नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में यूपी में कई सारे मसलों पर चर्चा हो रही है, वार पलटवार हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है यूपी के पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लेकर। तो हमारी कोशिश है कि इसको लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचा सके। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से विधायकों के 3 से ज्यादा बच्चों के इशू को विपक्ष उठा रहा है और आम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 152 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो हमने इसको आगे बढ़ाते हुए सांसदों की स्थिति क्या है उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और इसमें न केवल बीजेपी के सांसद बल्कि बाकी दलों के भी सांसदों को इंक्लूड किया है। तो ओवरऑल पिक्चर सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे 149 ऐसे सांसद हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा संतानें हैं। इसमें 96 बीजेपी के सांसद हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो अलग अलग दलों की अगर हम बात करते हैं तो 33 ऐसे सांसद हैं जिनके 4 या 4 से ज्यादा बच्चे हैं। तो चलिए हम यूपी की बात करते हैं और जब यूपी के सांसदों की बात करते हैं तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन सबसे पहले सामने आ जाते हैं, क्योंकि यही संसद में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को रखने की बात कह रहे हैं, प्राइवेट बिल लाने की बात कह रहे हैं। तो जरा इनके बारे में जानिए कि इनके खुद 4 बच्चे हैं। रवि किशन की 3 बेटियां और 1 बेटा है। इसके साथ ही आगे जब हम बढ़ते हैं तो लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर सामने आते हैं, जिनको हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मोदी कैबिनेट में जगह मिली इस विस्तार में। तो जरा उनके बारे में भी जानिए। कौशल किशोर के भी 4 संतानें हैं, इनके 4 बेटे हैं। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में एक और नाम जोड़ा गया, जालौन के सांसद का नाम जुड़ा भानु प्रताप का। तो अब उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो भानु प्रताप वर्मा के 5 बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सांसदों के बारे में आपको बताते हैं। तो इन सब के बीच में पूर्व मंत्री और सत्यदेव पचौरी, रामशंकर कठेरिया का भी नाम सामने आता है। इनके भी 3-3 बच्चे हैं। अगर रामशंकर कठेरिया की हम बात करें तो जो कि इटावा से सांसद हैं, इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। वहीं पूर्व मंत्री सत्यपाल सिंह के भी 3 बच्चे हैं। सत्यदेव पचौरी की बात कर लेते हैं, कानपुर से सांसद हैं और जब इनके संतानों की हम बात करते हैं तो इनकी 3 संतानें हैं, जिसमें 1 बेटा और 2 बेटियां हैं। तो बीजेपी के 7 अन्य सांसद भी ऐसे हैं जिनकी 4 संतानें हैं। लेकिन ये तो बात हमने की बीजेपी के सांसदों की, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं और क्योंकि इस बिल को या इस पॉलिसी को जब भी उठाया जाता है, ये मुद्दा बनता है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की भी बात कही जाती है। तो ऐसे में आपको हम जानकारी देते हैं कि आखिर जो मुस्लिम सांसद हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उनकी स्थिति क्या है, यूपी के मुस्लिम सांसदों के कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान की, जो कि रामपुर से सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं। इनकी 2 संतानें हैं, इनके 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला और अदीब। वहीं मुरादाबाद के सपा सांसद की बात करते हैं, ये खूब ज्यादा चर्चा में रहते हैं अपने बयान के लिए, एसटी हसन। तो एसटी हसन के 4 संतानें हैं। सपा से ही एक और सांसद संभल से, उनकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क की, इनके 1 बेटा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की बात करते हैं, जो कि गाजीपुर से सांसद हैं। इनकी 3 बेटियां हैं। बेटियों के नाम मारिया, नुसरत और नूरिया है। वही अमरोहा से सांसद दानिश अली की बात करते हैं, ये बीएसपी से सांसद हैं और इनके 3 बच्चे हैं। फजलुर रहमान के 4 बच्चे हैं। बीएसपी से सहारनपुर से फजलुर रहमान सांसद हैं। तो देखिए, ये कोशिश थी कि कुछ जो यूपी के सांसद हैं उनसे जुड़ी कुछ डिटेल्स आपको दे सकें। और मसला क्योंकि ये है कि आप पर जब सवाल उठते हैं तो आप कैसे अपने संदेश को कन्वे कर पाएंगे। हालांकि उस पर अलग अलग तरीके के तर्क वितर्क सामने आते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अगर आप नहीं जानते हैं कि यूपी के इस पॉलिसी का मसौदा क्या है, तो संक्षेप में चलते चलते आपको वो भी बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी की 2 से ज़्यादा संतानें होती हैं तो उसको जितनी भी सरकारी सुविधाएँ हैं या सब्सिडी हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, वो नहीं मिल सकेंगे। इसके साथ ही साथ स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी की 1 संतान होती है तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जिस पर बवाल है। न केवल बीजेपी के बाहर से सुर उठ रहे हैं, विरोधी हमला कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के अंदर उनके सहयोगियों की तरफ से भी असंतोष जाहिर किया जा चुका है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।